अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलकल मुगलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। इज्जत बाप इजाजत खुदावंद आलम तैयबा ताहिरा सिद्दीक़तुल कुबरा बीबी के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र जश्न को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अमीर की आमद पर जो नींद कुर्बान करके शब बेदारी की इबादत से फैज़याब हो रहे हैं, आले मोहम्मद हर एक के बख्त को ऐसे जगाए जैसे वो खुद जाग रहा है। फ़ख्र जितना भी किया जाए उतना कम है। इमाम वो नसीब हुआ है जो उस जगह पे आया जिससे अच्छी जगह दूसरी कोई है नहीं। अगर काबे से ज्यादा कोई अफजल जगह होती तो अली वहां आता। बादशाह का इस जगह पे आना इस बात की दलील है कि काबा इज्जत के लायक है। ऐसे सोते सोते चांद फिक्रे सुन ले। खाली गिलास की इज्जत नहीं होती जब तक उसके अंदर पानी न हो। मैं पानी मांगूं, कोई मुझे खाली गिलास दे दे, मुझे उल्टा गुस्सा चढ़ जाएगा। इज्जत मैं तब करूंगा जब उसके अंदर पानी होगा। तो बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। जिंदाबाद सलामत व आबाद। मेरी तवक्को से ज्यादा बेदार है आप। बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। काबे की इज्जत कर, लेकिन पता तो कर के अंदर आया कौन कि जिसकी वजह से काबा इज्जत माफ हो गया। खाली कपड़े को कोई नहीं चूमता, लेकिन अगर मैं इसे कुरान के ऊपर रख दूं तो अब हर कोई चूमेगा। एक कानून और भी पता चल गया कि बाहर वाला चूमा जाता है अंदर वाले की वजह से। अगले बंदे ठीक होने चाहिए, वो सो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। जो पहले कह बैठे हो ना जी, उनको फिट होना चाहिए, ओपनर ठीक होने चाहिए। इस्लाम के साथ भी यही धोखा हुआ है। मुझे एक बंदे ने सवाल किया, उसने कहा कि अगर हमारे बहादुर लड़े नहीं खैबर में 39 दिन तो उन्होंने इन्हें क्यों नहीं मार दिया? बहादुर थे तो खड़े रहे हैं। मैंने कहा गेम खेलते हो? उसने कहा हां जी। मैंने कहा केड़ी? उसने कहा क्रिकेट। मैंने कहा क्रिकेट का एक असूल है कि अगर ओवरों वाला मैच हो और सामने निकम्मा खिलाड़ी आ जाए तो उसे आउट नहीं करते ताकि गेंदें जाया करता रहे। खैबर का मामला शुजाअत का नहीं, सदाकत का था। उन्होंने कहा था अगर तू सच्चा नबी है तो कोई पेशीन गोई कर। मुस्तफा ने कहा पेशोन के ये है कि तुम मुझसे लड़ोगे, 40वें दिन मैं फतह हासिल करूंगा।
39 दिन वो पैसे देते रहे, बंदे खरीदते रहे, किसी को 1122 की जरूरत भी पेश नहीं आई। ये तो फिर बड़ी बात है, किसी ने छोटा सा प्लास भी नहीं लगाया। तबादले तबस्सुम तरा, वो कहता था मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। मैंने किबला जग साहब बड़ा ढूंढा, तारीख में कोई एक बुजुर्ग मिल जाता जो खाली अपना नाम ही बता के आया हो कि मेरी अम्मी ने मेरा नाम ये रखा है। जिन बेचारों के नाम मैदान के काबिल ना हो, तारीख अरब पढ़ के देखें, काफिर भी लड़ने गया है तो कमीने ने अपना बाप जरूर बताया। हमारे बने अब देखो, कुछ लोग तो इस मजबूरी से भी लड़ने नहीं आते थे कि बाप का नाम बताना पड़ता था। जिन्होंने फिल्म देखी है दी मैसेज, याद है जी, कि तो तर्जमा भी आ गया है। पहले 3 पहलवान आए लड़ने, अब मेरा क्या कसूर है ही 3 बंदे ऐसे ही खाम से नाराज हो जाते हैं। मामला सारा यही है। मैं कभी कभी हैरान होकर सोचता हूं कितना प्यार है अल्लाह को अली से। भरी दुनिया में उसने अपने दुश्मन 3 ही बनाए, फिरौन, नमरूद, शद्दाद। कोई हाजी साहब बैठे, वो गवाही देंगे हाज में 3 पत्थरों को मारना पड़ता है। अभी भी कोई नहीं है तो फिर मैं और आसान कर दूं। रेस देखिए, 1 नहीं, एडी चेती नहीं, 1 घोड़ों की रेस हो या बंदों की, वो खड़े रहते हैं। 1 पे कोई नहीं भागता। इधर 3 आया नहीं, उधर बंदे भागे नहीं। कोई पहलवान नाराज ना हो जाए। कुश्ती देखिए, उसमें एक जीतता है, एक हारता है, 2 होते हैं। हारने वाले को नीचे फेंक दे, रेफरी उसके लिए 3 दफा हाथ नीचे ले जाता है। जीतने वाले के लिए 1 दफा हाथ ऊपर ले जाता है। तुझे गदीर में नहीं पता चला हारा कौन है, जीता कौन। जश्न का मतलब ही यही है, बंदा हंसे। मजमे कुल खानियों में भी बड़े होते, लेकिन उनकी निगाह फ्रूटों पे होती। इसलिए हमारे मौली साहिबान जो हैं वो शापर साथ ले जाते हैं। जिंदगी में कभी तजर्बा करके देख लेना, जितना अच्छा सुरीला कारी हो, जैसे ही ट्रे आए वैसे उसकी सुर में शिद्दत आ जाती। कई बंदे मैंने देखे हैं, जितनी तेज तलावत उतनी तेज हिलावट। एक मौली को मैंने एक्स्ट्रा हिलते देखा, मेरे दिल में आया वेखाने से भी सिपारा केड़ा पढ़ रहे। वो मैंने देखा तो पुट्ठा कुरान पढ़िया। या लमून ते तालमून। हैदरी अरबी जबान में हाजा कहते हैं करीब वाली चीज को, जालिका कहते हैं दूर वाली चीज को। हाजा और जालिका में वही फर्क है जो अंग्रेजी में दिस और दैट में है। ये वो ई आ, दिस दैट, इत्थे उत्थे, हाजा जालिका। कुरान का जिक्र आया, अल्लाह ने कहा जालिकल किताबुल ला रैब फी। अली की बारी आई, मोहम्मद ने फरमाया हाजा अली मौला। तो जिसे करीब वाला अली समझ में नहीं आया, उसे दूर वाला कुरान समझ में कैसे आया?
जिसे करीब वाला अली समझ में नहीं है, उसे दूर वाला कुरान समझ में कैसे आएगा? इसलिए पैगंबर ने फरमाया अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अपनी सीट पे आओ कि ना करो, शुक्र है जो पाक काली बती हुई है। हाँ जी भाई, अल कुरान मा अली। शरीफ की दोस्ती शरीफ के साथ होती, बदमाश की यारी बदमाशों के साथ होती। क्योंकि ये जश्न जो है, मैंने किबला को इसलिए यहां बिठाया, ये शिया सुन्नी का मुश्तरका जश्न। अली को शिया ना माने पहला इमाम नहीं मिलता, सुन्नी ना माने चौथा खलीफा नहीं मिलता। अकबर या रसूल अल्लाह हैदरी। और ये जो हमारे भाई अहले सुन्नत हैं, वो बड़े खुश नसीब हैं। उसकी वजह सुन ले, मैं इन्हें बड़ा खुश नसीब समझता हूं। तू ही बजा ना अपना बात, ठीक है। हर मजहब का बंदा मौजूद है जीते। तो कामन फेथ है नीचे जी साहब। तो सामईन गिरामी, मैंने अर्ज किया जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत है, तो जो सुन्नी शिया को अलहदा समझता है वो यहूदियों की औलाद। अलिफ बे में भी सीन और शीन इकट्ठे खड़े, सिर्फ 3 नुक्तों का फर्क। हैदरी सीन शीन, मैं वही 3 नुक्ते जो बिलाल के मुंह पे भी नहीं चढ़ते थे। वो अजान देता था ना, वो कहता था असहदो। ये हुन शिराज साहब दे वास्ते फिक्र किबला ये असा जेड़े सराकी वाले ने सही, सारे मुंह ते सीन नहीं चढ़ता। मुल्तान वाले पास अच्छा सीन को मौलवी साहबा शीन आते, सोने दी जात ते शलवात पढ़ो। सरकार खुमैनी का फरमान ज़ीशान है कि शिया और सुन्नी इस्लाम के एक जिस्म के 2 बाजू हैं, एक चेहरे की 2 आंखें। नाम में कोई झगड़ा था ना है। लड़ाइयां होती सुन्नी शिया में तो घरों में लड़ाइयां होती, मोहल्लों में लड़ाइयां होती। यह इंटरनेशनल साजिश है, कोई दुश्मन इस्लाम इन भाइयों को लड़ाना चाहता है। हमारा इत्तेहाद बिल्कुल पक्का, हम दोनों भाई भाई। ये अलग बात है, ये कभी कभी हमें यूसुफ समझते हैं। जिथे मैं बने नहीं थे कोई भी नहीं बनता मेरा बच्चा। अगर तेरे हाथ खोल गए तो शुक्र गुजार, दुआ यो हाथ खुले मुंह ना खुले। हैदरी गाजी तेरी जिंदगी करे। मेरी कोशिश है कई बंदे नीम खाबीदा, अद्धियां कबांदन ते अद्धियां खुलियां, थोड़ा जश्न का माहौल बन जाए, फिर मैं 2-4 फिक्रे आपकी खिदमत डाल दूं। क्योंकि जश्न मना ही सिर्फ हम सकते हैं, और किसी सहाबी रसूल का जश्न नहीं है। क्योंकि दिन मनाया जा सकता है, अजमत मनाई जा सकती है, शान मनाई जा सकती है, विलादत वाला चक्कर कोई नहीं। क्योंकि विलादत में वल्दियत बताना जरूरी। अम्मा का कैरेक्टर, बाप का किरदार दोनों बताने पड़ते।
तो माजी में कोई काफिर रहा है तो ये उसका अपना जाती फेल है, अल्लाह ने उस पर करम कर दिया तो खुश होना चाहिए। एक अली है जिसे सारे कहते हैं करम अल्लाह वजहो, हजरत अली के अलावा किसी और सहाबी को कोई करम अल्लाह नहीं कहता, सारे रजी अल्लाह, अली करम अल्लाह। मैंने मौलवी साहब से पूछा कि अली करम अल्लाह अकेले क्यों है? उसने कहा अली का माथा कभी भी बुतों के सामने नहीं झुका, बाकी हजरात कभी ना कभी माजी में कंकर को शंकर मानते रहे। पत्थर को हय्यो कय्यूम समझते रहे। आओ बेंटन साहब, आना आखिर इत्माम नागू। भाई साहब इस्लाम के साथ भी यही काम हुआ है, बंदे आए बाद में बैठ आगे गए। बंदा जिमें आवे हुए तरतीब नाल पवे तो चंगा लगता है। बस सामईने गिरामी हजरत अली का माथा कभी भी पुतों के सामने नहीं झुका, कभी भी और कभी भी। कुरान की कसम, पूरी दुनिया में जिस घर में भी बच्चा पैदा हो वो कम अज कम 2 साल तक सिर्फ नकलें करता है, अपनी उसकी कोई लाइफ नहीं होती, जो देखता है वो करता है। अब्बा सिगरेट पीता है तो वो भी टोटे उठा के फिरता है, और कुछ नहीं तो ऐसे जरूर करेगा, क्योंकि देखा जो किया, जो देखा वो किया। बच्चे जो देखेंगे वो करेंगे। और मैं ये फिक्रा बड़ी तवज्जो चाहते हुए कहना चाहता हूं कि बच्चे सुनते नहीं, देखते हैं। एक बच्चा आप इस मजमे से खड़ा कर दें, ये तो मौजज़ा है मेरे मौला हुसैन का। इस वक्त दुनिया का कोई बच्चा नहीं जागता, और वो भी इबादत के लिए। तमाशबीनों की औलादें जागे तो वो मिसाल ठीक नहीं। इबादत के लिए कोई अपने बच्चे को इस वक्त इस तरह होशियार जगाए कि जिसकी तवज्जो अली के फजाइल की तरफ। बच्चे सुनते नहीं, देखते, उनका ताल्लुक देखने से। लिहाजा पूरी कायनात के किसी बच्चे का खबरनामा पसंदीदा प्रोग्राम नहीं, कोई बच्चा खबरें नहीं सुनता। कार्टून सारे देखते हैं, क्योंकि कार्टून का ताल्लुक है देखने से। कई कार्टून तो बोलते भी नहीं। थानू नहीं आ गया रुमाल वाले साहब, चंगा बंदा। रुमाल में था आ गया, तू पीछे देखना सी, मैंने पता हैदरी। खुश होके, खुश होना भी इबादत है। किसी को दिल से खुश होता देखकर 14 में से कोई एक मुस्कुरा पड़ा तो तुम्हारी नस्लें संवर जाए। किस चक्कर से हो जो है या नहीं? वाह वाह, इन्हें इकट्ठे बैठे हो जी, मैं किसी जाकिर दे सोजी बैठे हो, मुस्तकिल मिजाज। तो जो है या नहीं? आप आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। सामईने गिरामी कद, अगर बच्चे को सच्चा बनाना चाहते हो तो लंबी लंबी तकरीरें ना सुनाओ, कोई फायदा नहीं। आप बच्चे को कहें बच्चे सच बोलो, सच बोलो, थोड़ी देर बाद टेलीफोन आए, आप कहें आका अब्बू कोई नहीं, किबला जी
एडिया संजीदगियां भी चंगियां नहीं जश्न। जैसे 10वीं मुहर्रम को हंसना बेगैरती है, उसी तरह इनके जश्नों में संजीदा होना बेवकूफी। जो बच्चा देखेगा वो करेगा। अगर मां बाप नमाज पढ़ते हो तो छोटा बच्चा, चाहे उसे तहारत का पता ही ना हो, वो दौड़ के मुसल्ले पे आता है, रींग के मुसल्ले पे आता है और सीधा सजदे में सर। नमाज कयाम भी है, नमाज रुकू भी है, नमाज तशहुद भी है, लेकिन बच्चा जो है वो सजदा करेगा। 4 हालतों का नाम नमाज है। कोई बच्चा कयाम में खड़ा नहीं हो जाता, रुकू में नहीं आता, सजदे में, सीधा सजदे में। ये सजदे में क्यों गया? क्योंकि अब्बा नमाज पढ़ता है। ये सजदे में हाज साहब क्यों गया? क्योंकि इसकी अम्मा नमाज पढ़ती है। हजरत अली ने बचपन में भी बुतों के सामने माथा नहीं टेका। जिन्होंने ये लिखा उन मौलवियों से पूछता हूं, अगर अबू तालिब बुतों के सामने झुकता होता तो कभी अली बाप की देखा देखी सही किसी बुत के सामने झुक दो। वो बचपन में भी बुतों के सामने नहीं झुको। अगर नहीं झुका तो ये किस वजह से था? इमरान की वजह से या अली की अपनी वजह से? मौलवी जो माने मेरे बारे में, अगर कहे कि अबू तालिब की वजह से तो फिर अबू तालिब को मोमिन मानना पड़ेगा, और अगर कहे कि अली की अपनी वजह से तो फिर अली को मासूम मानना पड़ेगा। वो कायनात की सबसे मुकद्दस जगह पर आया, मां घर से चली। अब ये पता नहीं कि काबे को अली देने गई या काबे से अली लेने गई। जिसे ये लफ्ज समझ में आ जाए वो बाद में बेशक कल दाद दे दे मुझे, लेकिन फिक्रा महफूज करके चला जाए, क्योंकि ये तो पर्दे की बात है, 4 दीवारी के अंदर की बात है। मुल्ला को क्या पता अली देने गई थी या अली लेने गई थी। उस वक्त घर से निकली जब दुनिया की माएं घरों से नहीं निकलती। इंसाफ करना होना तो यह चाहिए था कि अगर काबे में होती तो घर आ जाती। तकलीफ के वक्त वो अपने घर से काबे में चली गई। एक मौलवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि क्योंकि मां बनना बड़ा मुश्किल काम है, मौलवी साहब ने लिखा तो चाहिए नहीं, क्योंकि जब खातून मां बनती है तो वो जिंदगी और मौत के बॉर्डर पे खड़ी होती है। तो इसलिए विलादत के वक्त अली की मां घबरा के काबे में आ गई। मैंने कहा बेवकूफ मौलवी, में तेरी बात सच्ची मान लेता अगर अली अपनी मां का पहला होता। अली से बड़े अली के 3 भाई और भी हैं, अली अपने घर में भी चौथा। जो मौला अली को चौथा ना माने वो तो बेवकूफ और जाहिल। अली अपने घर में भी चौथा है और अली खलीफा भी चौथा है। आले मोहम्मद की कसम मैं मौला अली को चौथा खलीफा मानता हूं। कुरान की कसम मैं मौला अली को चौथा खलीफा मानता हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, पहला खलीफा आदम है। या दाऊद इन्ना जालनाका खलीफतन फिल अर्ज़, दूसरा खलीफा दाऊद है, तीसरा खलीफा हारून है और चौथा अली इब्न अबी तालिब। मैं बंदों के बनाए हुए की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो खुदा के बनाए हुए की कर रहा हूं। जिस बंदे ने जितनी शर्त लगानी हो मैं हाजिर खिदमत हूं। शर्त हराम है, जश्न में जायज है। ये फिक्रे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जो हजरत अबू बकर को रसूल अल्लाह का खलीफा नहीं मानता वो तारीख का मुजरिम है, और जो अली को रसूल का खलीफा नहीं मानता वो रसूल का मुजरिम है। समझ आइए मेरी बात। वो तारीख का मुजरिम है जो उन्हें नहीं मानता, और जो इन्हें नहीं मानता वो रसूल का मुजरिम।
बादशाह में गिरामी गुफ्तगू तमाम हो गई। उम्मे ईमा के कदम खाना यजदान की तरफ उठे, यानी खुशबू ने अपना सफर गुलिस्तान की तरफ किया, यानी अमीना इमामत खाना काबा की तरफ बढ़ी। चुप भी बैठे रहो तो मानते तुम साबों के दीवारों के भी कान होते हैं। मैं कहता हूं वाकयान होते हैं, ना होते होते तो 13 रजब को अली की मां के कदमों की आहट सुनकर दीवार काबा में दर बनता कैसे? दीवार काबा ने पढ़ा अलीयुन वलीयुल्लाह। जैसे ये कहने से मुंह खोल जाता है वैसे दीवार काबा खोल गई। पहले फूल बनी, अली की मां अंदर चल गई तो कली बन गई। बंदे हैरान हो गए। 3 बंदे कहते हैं हमने आई विटनेस है, यजीद इब्ने कानिब, अब्दुल उज्जा, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। वो कहते हैं अभी खड़ी थी फिर कहां गई? वो चारों तरफ ढूंढते रहे, ना मिली तो चाबी ले आए, ताला खोल दिया तो खुलता नहीं। वाह मेरे परवरदिगार, यूसुफ भागता है, दरवाजों को ताला होता है, चाबी पास नहीं, उसके कदम आते हैं ताला टूट के गिर जाता है। जहां चाबी मौजूद है ताला लगा हुआ है। क्या कहने अजमत अली की। बंदे चाबी लगाते हैं ताला खुलता नहीं। 3 दिन वो काबे में रही ताकि मुकस्सर को समझा दे कि तू अपने ताजा पैदा होने वाले बच्चे को मस्जिद में 3 घंटे लेकर नहीं बैठ सकता। अली की मां 3 दिन काबे में बैठ के बता रही है तुम और हो अली और। सलामत रहो, अली अकबर दा सदका बसते रहो। खुदा इन जवानों को सलामत रखे। इतना मजमा जमा हुआ, इतना मजमा जमा हुआ कि इतना मजमा फिर बाद में गदीर में ही जमा हुआ। क्या अली की विलादत के वक्त मजमा जमा हुआ या अली की विलायत के वक्त जमा हुआ? कई बंदे कहते हैं विलादत नाक, इनकी विलादत वो विलादत नहीं जो तेरी और मेरी। हम दुनिया में आए तो 3 पलीत हो जाते हैं, अम्मा पलीत, जगह पलीत, बच्चा पलीत। अली जिस जगह आए वहां काबा बनता है। हम दुनिया में आए तो जाहिल होते हैं। अली नबी के हाथों पे आके पहला लफ्ज यही कहते हैं तौरात सुनाऊं, जबूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। हम पैदा हो तो कमजोर होते हैं। अली झूले में कल्ले अजदर को चीर के रख देता। इन्हें अपने जैसा गुमान न कर, इन्हें अपने जैसा न सोच। यह शरीक अल कुरान या अली की विलादत पे मजमा जमा हुआ क्योंकि मौलूद काबा है अली, या अली की विलायत पे जमा हुआ। पैगंबर ने अली को हाथों में उठाया। यह फिक्रा वो बड़ी तवज्जो से सुने जिन्हें नवाज शरीफ साहब के जीतने पे खुशी हुई है। हर तरह के बंदे होते हैं ना जी मजमे। ऐसे उठाया अली को हाथों में, नबी के हाथों पे अली। ओहदा संभालने से पहले हलफ उठाना पड़ता है। ये लाजमी है नबुव्वत की आगही के लिए, खुदा के घर में हो इकरार पुख्तगी के लिए। ये लाजमी है नबुव्वत की, हर बंदा जागेगा तो फिक्र पड़ूंगा। ये लाजमी है नबुव्वत की आगही के लिए, खुदा के घर में हो इकरार पुख्तगी के लिए। अली को हाथ में लेकर वफा का अहद करो, हलफ उठाओ मोहम्मद पैगंबरी के लिए। इतने सोए हुए मजमे में मैंने पढ़े कभी नहीं, लेकिन मैं तबरुकन पढ़ता हूं। 4 मिसरे अपनी मिसाल आप है। नबी ने भाई रहीबाज अली को हाथों पे उठाया हुआ है। शायर कहते हैं पलक झपकने न पाती के तूर की मानंद। शिराज साहब पढ़ दियो, सुना ही करो। पलक झपकने न पाती, पलक झपकने न पाती के तूर की मानंद। तमाम काबे का नक्शा बदल गया होता। तो है तूर याद है कि नहीं? पलक झपकने न पाती के तूर की मानंद, तमाम काबे का नक्शा बदल गया होता। जो एक मकाम पे 2 नूर हो गए थे बहम, खुदा का घर जो ना होता तो चल गया होता। हाय हाय, जो एक मकाम पे 2 नूर हो गए थे बहम, खुदा का घर जो ना होता
हुआ क्या? सलमाए रोजगार को जर्री कबा मिली, हंसती हुई कदर के गले से कदा मिली, आगोश में रसूल को अपनी दुआ मिली, इंसानियत को दौलत सादिर तका मिली। जिस वक्त निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदगार ने देखा गरूर से। नबी अली को लेके बाहर निकले, आखिरी जुमला किबला के हवाले मिंबर। किसी भी घर में बच्चा हो, दो सवाल होते हैं, की हुए, और दूसरा सवाल होता है किदे ते गए। ठीक है ना जी? बच्चा सोना होवे तो नानके दे, फारगुल मिलत होवे तो चाचिया। क्यों मेरा सीरियस बच्चा? केड़े बचपन के दर्द याद आ गए। भाई चंदा चाचू कहते हो, वो बंदा हाथ खड़ा करे जेड़ा चांद नू चाचू आदर है छोटे होंदे। चंदा मामू अखा खोली बैठे, ये खुल दिया इतनी है। क्यों जी चांद मामा होंगे कि नहीं? की सरकार? अगर मेरा जेड़ा लफ्ज सही हो तो तुसा सीटी बजानी। चंदा चाचू नहीं के चंदा मामू जी। चंदा मामू, जितना बच्चा सोना उतना नाक बिल्कुल मामे यार। शक्ल वाल शक्ल रहेगी कि बिना बद आती भी करो तो हम आती चुक्का ही नहीं चाचे। पैगंबर अली को लेके अल्लाह के घर से निकले, पब्लिक ने पूछना शुरू किया आपका भाई किस में गया? हजूर चुप। फिर एक दूसरा आदमी आया, किसकी शक्लें देता है? सरकार चुप। तीसरा पूछा आंखें कैसी है? हजूर चुप। मुस्तफा चुप हुआ, वो बोल पड़ा। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, जो अली के फजाइल में खुश होकर बोले, चेहरे पे जिसके खुशी हो, हुसैन की मां को सलामत रखे। हैदरी कैश मर गया? पैगंबर चुप। शक्लें कैसी है? हजूर चुप। आम बंदा भी आगे कहे कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ, तो अगे बंदा में रुमाल वाली सीरियस हो जाए। ये रुमाल लिया किथों दो? मैं सदके वजा तले जीन्स उत्ते रुमाल मौलवी आला। तेरी सेटिंग तू सदके में। जशन का मतलब ही है, साडे इलाके च बानी है, जशन करवांदा 15 शबान ते जाकिर आके मसाहब पढ़ के निकल जान। एक बुजुर्ग ने आख्या किबला है कि कीता जे? 15 शबान अली अकबर पढ़ता जे। और बुजुर्ग गुस्से न आखा मौला तेरे ते नाराज नहीं थी ना। एक साल बानी सीधा हो गया, मैं लेटा लाना, मैं फुल लाना, इतने तुसी रुआ रुआ के मार छड़ दो। उन्हें ऐलान किया भी जिन्हें मसाहब पढ़े मैं न्याज नहीं देनी। या किबला नु पता लगे या मैंने लगे, मगर एक लै नहीं जाए मसाहब की पढ़ी ना आज न्याज कोई। उत्थे तशरीफ लैके आए हुए बाबा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब आप मौज। यो जाकिरन इमाम हुसैन की कसम है, जिन्हें ते खुद जिन्हें ते लहजियां ते आवाज़ां ते सखी इमाम हुसैन आप दस्तखत किया, लेकिन उन्हें फजाइल कदी नहीं पढ़ी। 2 रुबाइयां तो उत्तों मसाहब, रुबाइयां भी हिंदू दियां। उन्हें जशन पढ़ा जी 3.25 मिनट का।
नवाजे जशन इवें जिवें मैं सुर ला दिया जी। उन्हें खैबर पढ़ा जी। इजाजत होवे तो सुनवा। उन्हें फरमाया इधरों अली उधरों बड़े मौला अली फरमाए मरा वार कर मरा आगे नहीं साजी पहले तुसी वार करो। वाह वाह भाई उतरा नारे काफी बंदे हंसे होने लगे यो जश्न है किताब। क्योंकि जश्न का मतलब है बंदा हंसे खुश हो। ऐसे दाद ना दे जैसे मरीज हकीम को हकीकत दे रहा हो। क्योंकि इहो तो सैयद हैं जिन्हें जश्न खुश होना भी इबादत। क्योंकि जो इनकी खुशी में खुश नहीं होता उससे बड़ा बेगैरती कायनात में कोई नहीं। आपका भाई किस पे गया? हजूर चुप, पैगंबर चुप हुए, रहमान बोल पड़ो। मेरे हबीब मेरे घर में न इससे पहले कोई आया न इसके बाद कोई आएगा, तू बताता क्यों नहीं कि अली किस पे गया है? आवाज आई माबूद बच्चा जाता है या दादकों पे या नानकों पे। अगर मेरा भाई आता अबू तालिब के घर फिर मैं बताता कि आंखें हाशम की तरह है, नाक अब्द मन्नाफ की तरह है, हाथ अदनान की तरह है। तूने भेजा है अपने घर, न तेरे दाद के। वो बंदा बोले जिसे अल्लाह ने तौफीक दी है और गाजी अब्बास तेरी जिंदगी करे, हुसैन की मौत हमसे राजी हो। आधी रात के वक्त अली के आमद में खुश होकर बोलने वालों को गाजी अब्बास किसी कमीने का मोहताज न करे। अगर ये आता अबू तालिब के घर फिर मैं बताता आंख हाशम की तरह है, नाक मनाफ की तरह है, चेहरा अब्दुल मुत्तलिब की तरह है। तू लामशल्लत व लामशुल्लत है, न तेरा नान का न तेरा दाद का। मैं क्या कहूं कि बच्चा किस में गया है? आवाज कुदरत है। अच्छा मेरे हबीब कानून क्यों तोड़ता है? बच्चा उसी पे जाता है ना जिसके घर आए, तो तू कह दे हूं बहू घर वाले पे गया है। हाजतुल्लाह है, आखिरुल्लाह है, चेहरा वाजुल्लाह है, जबान लिसान। अली बनना बड़ी मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। नहीं सजदा ने आमद ने